तुम हमको बोलते हो मगर इनको नहीं बोलते। अच्छा, जब बात पैसों की आई राहुल गांधी, तो तुम्हारा तेलंगाना का सदर क्या वीडियो नहीं दिख रहा? वो वोट फॉर नोट का पैसे ले रहा था। क्या वीडियो नहीं है तुम्हारे सदर का? बोलो राहुल गांधी। अंधे हो जाते हैं। यानी बिल्ली जब दूध पीती तो आंखा बंद करके पीती, समझती दुनिया नहीं देख रही। तुम्हारा सदर पैसों का लिए ले रहा था ना। अच्छा, उन्हें कहां से आया राहुल गांधी? उन्हें बीजेपी से आया। उन्हें एबीवीपी में था, बीजेपी में गया, नायडू के पास गया तो नायडू की साइकिल को बिठा दिया। अब इनके पास आया, इंशाल्लाह इनको भी बिठाएंगा तेलंगाना में, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। वो भी नहीं मालूम होगा, बेचारों को नहीं मालूम। जो लिख के दिया याद कर लेते तोते की तरह। हमको सब याद रहता, हमको सब याद रहता। राहुल गांधी, तुम बार बार अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना, तो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले तुम किसको भिजाए थे दिल्ली में? मेरे घर का नाम बोल दूं, अब नाम बोल दूं। राहुल गांधी बोलो, सोचो। बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, यह तुम्हारी नफरत है इस नाम से। तुम्हें नफरत है दाढ़ी और टोपी पहनने वाले से, इसलिए तुम इल्जाम लगाते। मगर तुम्हारे पार्टी के लोग जो चले गए बीजेपी में, तुम नहीं बोलते। वो तुम्हारा नलगुंडे का बाई इलेक्शन हुआ, कौन सी मुनुगुड़, वो उनका कैंडिडेट बीजेपी में कांग्रेस से रिजाइन करा, बीजेपी में मोदी के गोद में जाके गपागप चाय पिया, उन्होंने उसको बिस्किट भी खिलाए, मगर मामू उस पर भारी पड़ गए, उन्हें हार गया। अब उन्हें क्या करा? नहीं, मोदी की चाय अच्छी नहीं, राहुल के कदमों में बैठ जाता। यहां चले गए, उन्हें सेकुलर हो गए, जहीराबाद में बागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए। जहीराबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी से कांग्रेस में आया, और इन हमारे को आईना दिखा रहे। अरे कभी अपने आईना, अपना चेहरा तो देखो, साथ में तुम्हारे कितने बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मालूम हमारे को, तुम अमेठी जीतते नहीं जीतते बोलो तो आप पूरा बताओ, चैलेंज करो तुमको। तुम हार गए वहां पे अमेठी में। वायनाड क्यों जीते? क्योंकि 30% असदुद्दीन ओवैसी वायनाड में था। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। तुम सेकुलरिज्म का दर्श मत दो राहुल गांधी। अगर बोलना शुरू करूंगा ना, तो मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है। कांग्रेस आरएसएस की मां है, इसलिए इस कांग्रेस को, जो आरएसएस की मां है, मामू को जिताना है। मामू को जिताए तो ये कांग्रेस जो आरएसएस की मां है, इनको हार होगी। अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर दुब्बाक में जो प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। क्यों कांग्रेस का आदमी मारा प्रभाकर रेड्डी को? राहुल गांधी, आप नहीं बोलेंगे? अरे आप तो वायलेंस को देख चुके हैं ना। आपकी दादी शहीद हुई, आपके वालिद को मार दिया गया, और आपका पार्टी का आदमी प्रभाकर रेड्डी को चाकू मारता है, उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है। बोलो इस पर तो कुछ बोलो। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दिखता नहीं कुछ, मगर मजलिस को गाली देंगे। 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे, स्टीयरिंग इनके हाथ में है। राहुल आएंगे, वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के? मैं बोलूं तुमको? तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? बहरहाल मैं तो बोल चुका हूं, राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में। क्यों ये बातें करते? आओ हैदराबाद में पंजाब जमहूरी तरीके से देख लेंगे। अरे तुम यहां वहां फिर के बोलते, आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से। आओ, सबको आओ, तुम्हारा खानदान को, तुम्हारी आरएसएस को, सबको आके मुकाबला करो। अब पूरे तेलंगाना में किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, इनको खाली एक ही दूल्हे भाई दिख रहा, वो ऐसी मंजलिस, वो वैसी मंजलिस।